हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉपिक आज हमारा है एवरेज एक्सेलरेशन। सो कंटिन्यूइंग विद अवर चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर 3 एंड टॉपिक टुडे इज एवरेज एक्सेलरेशन। अब जैसे कि आप इस फिगर को देख सकते हैं और कुछ हद तक आपने इसको एनालाइज भी कर लिया होगा, आप समझ भी गए होंगे। इस केस में क्या है कि आपकी एक बॉडी है जो अलोंग द एक्स एक्सिस जा रही है। आप चाहिए तो इसको y ले लीजिए, चाहिए तो इसको आप z एक्सिस ले लीजिए, क्योंकि हमको यहां पे क्या पढ़ना है, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब या तो सिर्फ x, या तो सिर्फ y, या तो सिर्फ z कोऑर्डिनेट आपका चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस वर्ड को बहुत ध्यान से नोट कर लिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, उसको अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन नहीं करेंगे, उन टर्म्स का कोई भी रेलेवेंस नहीं होगा। तो उसको बड़ा बड़ा बॉक्स में आप लिख लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आइए इस फिगर को हम लोग एनालाइज करते हैं। नाउ दिस पॉइंट O इज नोन एज ओरिजिन, और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने फर्स्ट लेक्चर में। सो इन केस अगर कोई आज नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो यू कैन फॉलो अवर लेक्चर्स ऑन अवर यूट्यूब चैनल, और उसका यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, यू कैन क्लिक दैट एंड यू कैन गो थ्रू अवर प्रीवियस लेक्चर्स। x is equal to 0 is origin and t is equal to 0 means, इसको फिर से लिख लिया अपनी कॉपी में, it is the instant at which you are starting your observation। ये वो इंस्टेंट है जब आप अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आपकी बॉडी अलोंग द एक्स मूव कर रही है एक सिंगल डायरेक्शन में। मैंने अभी क्या बताया था, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एनालाइज करने के लिए आपको अपना एक इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, ए से बी हमने एक इंटरवल डिफाइन कर लिया है। अब ए और बी का अपना कुछ इनिशियल होगा। ए पॉइंट जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x1 दूरी पे है, मतलब ये जो दूरी है ये दिस डिस्टेंस इज x1। सिमिलरली पॉइंट B इज एट डिस्टेंस x2 फ्रॉम ओरिजिन, और स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है वहां से t1 सेकेंड्स या मिनट्स या आवर्स, आप जो भी यूनिट ले रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उतना टाइम इलैप्स हो चुका है। मान लीजिए यहां पे लिखा मैंने t इज इक्वल टू 4, मतलब स्टार्टिंग से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने के 4 सेकंड के बाद बॉडी A पे है। मान लीजिए यहां पे t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स, मतलब स्टार्टिंग से 8 सेकंड के बाद बॉडी पॉइंट B पे है। अब हमने क्या किया, पॉइंट A और B पे हमने इनकी वेलोसिटीज को मेजर किया। A पे वेलोसिटी v1 है, B पे वेलोसिटी v2 है, और आप देख सकते हैं v1 v2 का जो एरो का लेंथ है वो सेम नहीं बना है। अब अगर आप सोच रहे कि मैंने बस रैंडमली बना दिया है तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत होगी। और कुछ लोग आप में से जो होंगे उनके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पे एरोस का मतलब क्या होगा। तो आइए आपके डाउट को दूर करते हैं। इसका मतलब ये होता है, वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसकी एरो की लेंथ से डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं v2 का एरो लेंथ ज्यादा है, v1 का एरो लेंथ कम है। दैट मींस जो वेलोसिटी v2 होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और v1 का मैग्नीट्यूड कम है, एंड बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन बिकॉज देयर हेड्स आर पॉइंटिंग इन द सेम राइट हैंड डायरेक्शन। नाउ अ टर्म इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, इट वाज चेंज ऑफ पोजीशन ओवर चेंज ऑफ टाइम। तो फिर से मैं उन नए बच्चों का आज फिर से मतलब वेलकम करता हूं ऑन आवर चैनल। आई होप कि हमारे लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आएंगे आपको, और आपके
जो डाउट्स हैं यू विल गेट देम क्लियर्ड। तो अगर जिसने सेकेंड लेक्चर भी मिस कर दिया हमारा, यहाँ पे सेकेंड लेक्चर का आई बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके सेकेंड लेक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, विच वॉज बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं। तो उसी बिहाफ पे एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर चेंज ऑफ टाइम। नाउ व्हाट इज चेंज? चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। इस इंटरवल में b फाइनल है, a इनिशियल है। b का वेलोसिटी कितना है? v2 फाइनल माइनस a इनिशियल है, a पे कितना है? v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सिंबॉलिकली वी विल राइट डेल्टा v ओवर डेल्टा t। हेंस इसको लिख लीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर चेंज ऑफ टाइम। नहीं लिखने का मन कर रहा है तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर डिटेल नोट्स www.unlockscience.in। सो कंक्लूसिवली जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो ये पड़ता है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल में टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। नाउ सिंस velocity is a vector quantity, hence acceleration is also a vector quantity. That means it will have both magnitude and direction. तो ये एक तरह का it is a vector quantity, इसका अपना SI यूनिट भी होगा, that is meters per second square। और जो हमको डेटा देके रखा हुआ है कि ए से बी जाने में जोसेफ इज टेकिंग 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करें, 2 मिनट्स 1 मिनट में 60 सेकेंड्स प्लस 30, तो ये बन गया 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स, दैट इज 150 सेकेंड्स। नाउ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। ए से बी का टाइम कितना है? 150 सेकेंड्स। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 गया, 15 टू 30, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी होता है चेंज ऑफ पोजीशन ओवर चेंज ऑफ टाइम। तो चेंज ऑफ पोजीशन क्या होगा आपका? जब हम ए से बी जा रहे हैं, ए हमारा इनिशियल पोजीशन है, बी हमारा फाइनल पोजीशन है। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज चेंज ऑफ पोजीशन ओवर चेंज ऑफ टाइम। ए से बी का टाइम कितना है? 150 सेकेंड्स। तो ये भी आपका आंसर आएगा प्लस 2 मीटर्स पर सेकेंड। अब कुछ बच्चे हमारे पूछेंगे कि आंसर में फर्क क्या है, दो तो एक ही आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए इसको। स्पीड आपको सिर्फ देगा स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस मैंने नहीं लिखा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखा है? प्लस 2 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। प्लस का मतलब कि वो ओरिजिन से दूर जा रहा है या ओरिजिन के राइट में जा रहा है, ये आपके प्लस का मतलब होता है। आगे बात करते हैं B2C की। पहले हम बात करते हैं टाइम। तो टाइम फॉर B2C कितना हो गया? 60 सेकेंड, क्योंकि ये 1 मिनट है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो बॉडी A से B गया और B से C आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? AB प्लस BC। AB कितना है? 300। BC कितना है? 100।
टाइम कितना ले रहा है? ए से बी का टाइम 150 सेकेंड्स, बी से सी का टाइम 60 सेकेंड्स, तो ये बन जाएगा 400/210। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो एवरेज स्पीड बन जाएगा आपका 40/21 मीटर्स पर सेकेंड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो जब सी पे आया, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका फाइनल पोजीशन है, तो चेंज ऑफ पोजीशन कितना आ गया? 200 माइनस 0। टाइम कितना ले रहा है? 210। जब सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा? 20/21 मीटर्स पर सेकेंड। आप देख सकते हैं जब वो एक लाइन में चल रहा है, कहीं मुड़ता नहीं है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर द सेम थिंग। लेकिन बॉडी गई और लौट के वापस चली आई, उस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। आप देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड के बराबर होगी मैग्नीट्यूड में, या तो उससे कम होगी। सो वी कैन राइट कंक्लूसिवली कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो इस पूरे सवाल का ये कंक्लूजन निकल के आया है कि एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा या उसके बराबर होगा। दोनों केस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और उससे ज्यादा आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो उस केस में प्लीज हमको आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो आज नए हमसे जुड़ रहे हैं, शेयर करें, और to get the latest notifications don't forget to press the bell icon। और हमारे डिटेल नोट्स को इसके बारे में जानने के लिए, इसके और एक्सटेंसिवली आप पढ़ने के लिए, you can visit the website www.unlockscience.in। So friends, that's all from today from team Unlock Science. Thank you very much.